तो चलो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल कॉज के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ब्रिटिश लोग जो थे ना, वो लोगों ने पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन अपनाया था सबसे पहला बात। और पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में ये लोग अलग अलग जो नुस्खे लोग अपना रहे थे हम लोग का टेरिटरी को मतलब मतलब लेने के लिए, हड़पने के लिए। तो सबसे पहले हड़पने के लिए उन्होंने आउटराइट ऑफ वॉर्स अपनाया, जिसमें बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, जिनमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा को ब्रिटिश के द्वारा एक्वायर कर लिया गया। और बाई एंग्लो मैसूर वॉर होता है उसके बाद, जिसमें मैसूर को ब्रिटिश के द्वारा एक्वायर कर लिया जाता है। उसके बाद फिर सिख वॉर होता है, जिसमें पंजाब को ब्रिटिश के द्वारा एक्वायर कर लिया जाता है। उसके बाद क्या किया गया, सब्सिडी अलायंस लगाया गया। सब्सिडी अलायंस जो है ना, ये लॉर्ड वेल्सेली के द्वारा लाया गया था। और ये लॉर्ड वेल्सेली कहीं ना कहीं आप देखोगे सब्सिडी अलायंस में ना, पूरा जो पावर है किसी भी स्टेट का वो पूरा छीन गया था। ये इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड वेल्सेली के द्वारा, और ऑल इंडियन स्टेट्स हैव टू मींस एंटर इनटू दिस अलायंस। और ये मतलब अलायंस के क्या बोलता था कि रूलर्स हैव टू एक्सेप्ट ब्रिटिश एज सुप्रीम पावर। आप ब्रिटिश को सुप्रीम पावर एक्सेप्ट करिए, और दे हैव टू स्ट्रगल फॉरेन रिलेशनशिप वुड नॉट एंटर इनटू अलायंस। आपको कोई भी फॉरेन रिलेशनशिप बनाने से पहले ब्रिटिश से पूछना होगा, वरना आप अब कोई भी फॉरेन रिलेशनशिप नहीं बना सकते। ये सब्सिडी अलायंस कहता था। उसके बाद आता है देखो, अब आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, कब से आपको मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा, मैं वैसे ट्राई कर रहा था कि मे बी क्वालिटी आई डोंट नो कैसा रहेगा, बट मैं सोचा कि नहीं यार, फेस के साथ ही पढ़ाता हूँ। तो देखो, अब आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या कहता था, अगर कोई भी, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड डेलहाउस। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि सब्सिडियरी लैंड्स किसके द्वारा मतलब लाया गया था, तो वो लाया गया था लॉर्ड वेल्सेली के द्वारा। बहुत सिली थे, ये आप सोच के याद कर लो कि लॉर्ड वेल्सेली। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लाया गया था, तो वो लाया गया था आपके लॉर्ड डेलहाउस के द्वारा। ठीक है, बहुत कोई का सवाल होगा कि सर ये लॉर्ड क्यों लगाते हैं। देखो, लॉर्ड एक रिस्पेक्टिव वर्ड है, जो कि उस समय रिस्पेक्ट के लिए हम लोग को यूज़ किया जाता था। हालांकि हम लोग यूज़ नहीं करना चाहिए, है ना। हाँ, तो ये कौन इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड डेलहाउस इंट्रोड्यूस किए थे। और ये क्या बोलता था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कि कोई भी रूलर, आप लिख, अगर अपने ओन में हायर के नहीं है उसका, और अगर वो मर जाता है, तो उसका जो किंगडम है वो ब्रिटिश के अंडर आ जाएगा। आप लिख लो। देखो, ये तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस था लॉर्ड डेलहाउस। उसके बाद क्या होता, ये बोलता था कि एनी रूलर without a higher ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एनी रूलर हैव डाउट विदाउट हिज मेल हायर टू हिज किंगडम ओन हायर टू हिज किंगडम विल कम अंडर द ब्रिटिश। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन सा जो जगह था इससे इफेक्ट हुआ था, तो सबसे पहले जिसका बात उठता है वो उठता है झांसी का। देखो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो बेटे थे आनंद राव, वो खुद के नहीं, उनके खुद के प्रोड्यूस किए हुए बेटे नहीं थे, वो एक एडेप्टेड थे। तो एडेप्टेड सन के द्वारा तो फिर भैया वो तो मतलब हायर नहीं बन सकता, वो राजा नहीं बन सकता, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले अगर आप बात करें तो झांसी इससे इफेक्ट हुआ था, और वही कारण था रानी लक्ष्मीबाई कहीं ना कहीं जो थी इसमें, ये जो वॉर हुआ था इसमें हिस्सा ली थी। ठीक है, झांसी इसमें क्या सिर्फ झांसी इफेक्ट हुआ था भैया, नहीं,
झांसी के अलावा और भी एक दो जगह आप लिख सकते हैं, जैसे कि सतरा, जयपुर, जैसे कि संभल, उदयपुर, जैसे कि नागपुर, जैसे कि आपका संबलपुर, ये कुछ और जगह थे जो इससे इफेक्ट हुए थे। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि कोई एक एग्जाम्पल दो, तो आप आँख मूंद के सबसे पहले झांसी का नाम लिख दीजिएगा। झांसी किस इसलिए इफेक्ट हुआ था, क्योंकि आनंद राव को राजा बनने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि वो ओन मेल हायर नहीं थे रानी लक्ष्मीबाई के। ठीक है, तो अब तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया। लेकिन ये जो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन है ना, ये ब्रिटिश रुकेगी नहीं, अलग अलग तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने वॉर किया। वॉर से नहीं हुआ, इन्होंने सब्सिडी लाइन्स लगाया। सब्सिडी लाइन्स नहीं हुआ, उसके बाद इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाने के बाद इन्होंने क्या किया, आप एक बात सोच के आप हंसोगे। आप मुगल के बारे में हम सब जानते होंगे, है ना। बहादुर शाह जफर जो थे, उनके बाद जो भी मुगल, मतलब बहादुर शाह जफर जो थे, वो मुगल के बादशाह थे, एक बहुत रिस्पेक्टेड इंसान थे। और वो लोग का अच्छा चीज़ क्या था ना, वो लोग जो पैसा कमाते थे उसको भारत में ही खर्चा करते थे। लेकिन ये लोग जो पैसा कमाते थे ना, इसको आप ले जाते थे इंग्लैंड, है ना, वहाँ जहाँ ये रहते थे इंग्लैंड, और वहाँ जाके खर्चा करते थे। तो इससे कहीं ना कहीं हमारा भारत का जो पैसा था ये वहाँ जा रहा था, और हम लोग गरीब बनते जा रहे थे। तो बहादुर शाह जफर कहीं ना कहीं राजा थे, और कहीं ना कहीं उस समय जो कॉइन्स में उनका नाम छपता था, उनको बड़ा सा, आप कहोगे कि एम्परर का टाइटल्स मिलता था। कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट शोन किया गया बहादुर शाह जफर को। देखो, दूसरा पॉइंट बनता है डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह। ठीक है, सबसे पहले कैसे डिसरिस्पेक्ट शो किया गया भैया, तो इनको क्या बोला गया, लॉर्ड डेलहाउस के ही द्वारा। लॉर्ड डेलहाउस ने इन्होंने इनको बोला कि देखिए, सबसे पहले तो जो है आप मुगल किंग, क्वाइन से अपना नाम हटा दीजिए, क्वाइन से अपना नाम हटा दीजिए। उसके बाद बोला गया कि आप जो है बहादुर शाह जफर वर नॉट परमिटेड टू यूज रेड फोर्ट, रेड फोर्ट को आप इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। अब भैया इतने बड़े राजा हैं, कॉइन से नाम हटा दिया, रेड फोर्ट को यूज करना बंद कर दिया, क्या बताना चाह रहे हो, कितना डिसरिस्पेक्ट शो करोगे बहादुर शाह जफर को। तो ये डिसरिस्पेक्ट शो किया गया बहादुर शाह जफर को। आप देखोगे ना, फर्स्ट वर्ल्ड ये जो है ना 1857 का वॉर, इसमें कहीं ना कहीं जो सब लोग हैं ना, सब अपने लिए लड़ रहे हैं, कोई देश के लिए नहीं लड़ रहे। पर कहीं ना कहीं ये भी एक ड्रॉबैक था इसका। रानी लक्ष्मीबाई इसीलिए लड़ रही थी क्योंकि उनका बेटा को राजा नहीं बनने दिया जा रहा था। बहादुर शाह जफर इसीलिए लड़ने आए थे, वो भी बहुत कोई के बोलने पे, कि उनको जो है उनका डिसरिस्पेक्ट शो किया गया था। आगे आप देखोगे कि नाना साहेब इसीलिए लड़ने आए कि उनका पेंशन रोक दिया गया। सब अपने कारण से लड़ रहे थे, कोई एकजुट जुट होके नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो अभी डेवलप नहीं हुई है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी एक ड्रॉबैक था जो कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हमें दिखा। मेरे मुंह से बार बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर निकल रहा है, सॉरी फॉर दैट, वो आगे चैप्टर में है, अभी नहीं पढ़ोगे आप लोग, आई थिंक बोर्ड्स के थोड़ा टाइम हो पढ़ने में। अब जैसे कि मैंने कहा, ट्रीटमेंट शो तो नाना साहब, जो मैं बता रहा हूँ सफिशिएंट है। आप इतना पढ़ लो, उसके बाद बोर्ड्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर लो। वो कहाँ मिलेगा भैया, वेबसाइट में मिल जाएगा, कोई बुक करने का जरूरत नहीं। ठीक है, इस साल का सॉल्व कर लो, लास्ट ईयर का सॉल्व करो, तो 3 साल का सॉल्व कर लो, ये चैप्टर आपके मुँह।
बहुत इजी चैप्टर है ये सब। थोड़ा आपको हार्ड लगेगा तो कंटेम्प्रेरी वॉर लगेगा, लेकिन एग्ज़ाम जब आएगा ना तो मैं स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाऊंगा दिसंबर में, जनवरी में, कैसे आपको पढ़ के जाना है। तो आप अभी से बहुत अच्छा तरह से पढ़ लोगे ना, बहुत अच्छा तरह से पढ़ लोगे ना, तो आपको उसमें बहुत हेल्प देगा। इट्स वेरी इजी टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन हिस्ट्री। 100 नहीं तो मिनिमम आपको 95 प्लस मार्क्स आएगी, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। कैसे? भैया के द्वारा बताए गए नोट से, भैया के द्वारा बताए गए स्ट्रैटेजी से। वो स्ट्रैटेजी मैंने खुद के अपने एग्ज़ाम में लगाई, मेरे जो सीनियर फ्रेंड्स थे उन्होंने भी लगाई, सबका अच्छा मार्क्स आया, आपका भी आएगा। ठीक है, देखो यार कोई छुपा हुआ कोई चीज़ नहीं है। मैं ये जैसे मैंने ये स्टार्ट किया ये चैप्टर, मैं पहले ही आपको बता दिया कि देखो यार 10 नंबर के क्वेश्चन सेक्शन बी में आपको दिखेगा, ये चैप्टर दिखना ही है, दिखना है। आप खोल के देख लो, आप कोई चीज़ छुपा हुआ थोड़ी ना है। आप खोलिए, आप प्रीवियस ईयर खोल लीजिए, इस साल का 2025 का पेपर खोल लीजिए, आपको दिख जाएगा 10 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन बी में इस साल से डायरेक्ट। तो क्या आप इस चैप्टर को छोड़ दीजिएगा? आप खुद बोलिए नहीं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब देखो नाना साहेब को क्या ट्रीटमेंट किया गया। नाना साहेब को बोला गया, ये भी एक एडॉप्टेड सन थे, तो एडॉप्टेड सन होने के कारण बाजीराव पेशवा की एडॉप्टेड सन थे। इन्हों का क्या हुआ कि रेफ्यूज टू ग्रांट पेंशन, पेंशन रोक दिया गया यहाँ, और फोर्स टू लीव कानपुर एंड शिफ्ट इन पूना। सबसे पहले तो इनका जो पेंशन इनको मिलता था वो रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि ये एडॉप्टेड सन थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स कहता है एडॉप्टेड सन को हम लोग आपका अपना सन नहीं मानेंगे, है ना। तो इनका पेंशन जो है वो रोक दिया गया, बुढ़ापा में इनका पेंशन रोक दिया गया, बताओ। उसके बाद बोला गया कि भैया कानपुर में रहने का कोई ज़रूरत नहीं है, शिफ्ट हो जाओ। कहाँ शिफ्ट हो जाओ? तुम पूना में। भैया नाना साहब के साथ ऐसा ट्रीटमेंट, ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। और चौथा पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया, एब्सेंट इन सोरेनिविटी, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया कि ब्रिटिश जो है यहाँ पैसा खर्चा नहीं करते थे। ब्रिटिश क्या करते थे? ब्रिटिश इंडिया से पैसा ले जाते थे, इंग्लैंड ले जाते थे, और वहाँ ले जाके पैसा खर्चा करते थे। तो उसको हमने कहा एब्सेंट ऑफ सोरेनिविटी। आई डोंट थिंक उसको लिखने का जरूरत पड़ेगा, एब्सेंट इन। आप खाली एक बार बुक से रीड कर लेना, और मैं ट्राई कर रहा हूँ एक पीडीएफ बना के दे दूँ, उससे भी आप लोग रीड कर लीजिएगा। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि देखो मैं अपने तरह से पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अगर थोड़ा सा भी मेरा व्यूवर्स बढ़ा ये चैनल पे, तो मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, और इस साल तो आप लोगों को पूरा हेल्प करूंगा अपने तरफ से। बस आप लोग मेरे साथ रहिए, है ना यार। देखो मैं पूरा मेहनत करूँ, यहाँ पढ़ाऊँ, आपको बोर्ड में रात रात भर जमूँ आपके लिए, लेकिन व्यूवर्स ना आए ना तो मुझे कुछ फ़ायदा नहीं लगता यार। मुझे भी यार सकते क्या करो यार, व्यूवर्स नहीं आ रहे। तो आप लोग भी अपने तरफ से थोड़ा सपोर्ट करो, कुछ नहीं करना, अपने फ्रेंड्स को थोड़ा भेज दो यार, वो लोग यार देख लो और तुमको भी हेल्प हो जाएगा, है ना। तो वही है ना। बाकी मैं तो यार आपको हेल्प करूँगा, धीरे धीरे करके टेलीग्राम चैनल वगैरह बना दूंगा। जो भी नोट्स बनाऊंगा, यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है कॉपी में लिखूंगा, नोट्स आपको भेज दूंगा, है ना। स्ट्रैटेजी वीडियो भेज दूंगा कैसे क्या करना है। इसी के साथ जो है हमारा पॉलिटिकल केस जो है अब ख़त्म हो गया। नोट्स मैं बनाऊंगा और कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। और एक बात, और भी चैप्टर्स का आई थिंक मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वीडियो बनाया, उसका भी नोट्स मैं बोला था डाल दूंगा, लेकिन डाल नहीं पा रहा था। बट मैं पूरा ट्राई करूँगा, कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगा या तो इसके पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है। कुछ नोट्स खाली आप उतना भी पढ़ लोगे तो सफिशिएंट है। उतना पढ़ के देख लेना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बन जा रहे हैं तो मैंने आपको अच्छा बताया। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं तो मैं आपको गलत बता रहा हूँ, है ना। किसी और का चैनल देख लीजिए फिर। चलो आपका इसी के साथ पॉलिटिकल कॉज खत्म होता है। अब हम लोग आते हैं सोशियो रिलीजियस कॉज में। जिन्होंने भी मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा वो सोशियो रिलीजियस कॉज के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, नहीं भी जानते तो चलिए अभी बताता हूँ। सबसे पहले देखो ये लोग क्या किए थे ना, इंटरफेरेंस विद द सोशल कस्टम्स। सोशल कस्टम में ये लोग इंटरफेरेंस करने लग गए थे।
क्या किया था इन्होंने, सती प्रथा को बैन कर दिया था। अब फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, सती प्रथा क्या होती थी। सती प्रथा ये, अगर किसी पति का, सॉरी आई एम रियली सॉरी, किसी पत्नी का, अगर कोई मान लीजिए ये पत्नी है, अगर मान लीजिए इसका हस्बैंड जो है ये मर जाता है किसी के कारण, तो इसके हस्बैंड की फ्यूनरल में, है ना, मान लीजिए फ्यूनरल है, इसके पत्नी को भी जला के मार दिया जाएगा। बोल दिया जाएगा कि इसकी जो पत्नी है वो सती मैया बन चुकी है। कहाँ का नियम है भैया, कहाँ का नियम? लेकिन ब्रिटिश जब आए तो ब्रिटिश ने इस सती प्रथा को बंद कर दिया, सती प्रथा को बैन कर दिया। लेकिन ये कहीं ना कहीं इंडियन को अच्छा नहीं लगा। बोला कि आप एक तो बाहर के, ऊपर से हमारे देश में आ रहे हो, हमारा सोशल कस्टम में आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? आप इंटरफेयर करने वाले कौन होते हैं हमारे सोशल कस्टम में? ये चीज़ गलत हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मॉडर्न इनोवेशन आया। सबसे पहले रेलवे, ट्रेन चलना स्टार्ट हो गया। अब पहले के ज़माने में जो है कास्ट सिस्टम बहुत देखा जाता था। कोई उच्च जाति का व्यक्ति, कोई नीच जाति का व्यक्ति साथ में नहीं बैठ सकता, बहुत मिसकंसेप्शन था। मान लीजिए नीचे बर्थ वाले में जा रहे पंडित जी, ऊपर बर्थ वाले में कोई लोअर कास्ट वाला बैठ गया, पंडित जी बोले कि ये लोअर कास्ट वाला मेरे ऊपर बैठ गया। अगेन कोई इसको अदर वे में मत लेना, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, हमारा ऐसा होता, कुछ गलत नहीं बोल रहा। ये मेरे साथ बैठ गया, कैसे? ये नया इनोवेशन, कौन सा इनोवेशन है? ये नीचे जाति का व्यक्ति मेरे साथ बैठेगा, सामने खड़ा होने की हैसियत नहीं है इसकी। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, टेलीग्राफ। क्या हुआ कि टेलीग्राफ्स लगने चालू हुए, है ना, और सबको ये वहम हो गया कि जो टेलीग्राफ्स है ये पीपल को हैंग करने के लिए लगे हैं, सूली पे चढ़ाने के लिए लगे हैं। तो सबसे पहले मॉडर्न इनोवेशन आता है, सती प्रथा बैन हो गई। और हाँ, सोशल कस्टम में देखो, इसमें आपको टोटल इंटरफेरेंस 3-4 चीज करना है। इंटरफेरेंस इन सोशल कस्टम, उसके बाद मॉडर्न इनोवेशन, ठीक है। ये सोशल कस्टम में क्या किया था, सती प्रथा को बैन कर दिया गया था और वियो रीमैरिज को अलाउ कर दिया गया था। ये आपको क्लियर है? बोलिए हाँ ना, कैसे बोलिएगा, अपना घर में बोलिए हाँ ना। अब आप मॉडर्न इनोवेशन में क्या हुआ, मॉडर्न इनोवेशन में टेलीग्राफ, रेलवे वाला कॉन्सेप्ट, ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलो अब देखो, मिशनरीज का एक्टिविटीज़ बढ़ने लग गया था, इसके कारण भी कहीं ना कहीं हम लोग को हिंदू का पॉपुलर, मतलब ज़्यादा पॉपुलर थे हिंदू मुस्लिम इंडिया में। मिशनरीज का एक्टिविटीज़ बढ़ने के कारण ये लोग डर रहे थे। उसके बाद फियर्स रिगार्डिंग टू वेस्टर्न एजुकेशन। अब देखो, वेस्टर्न एजुकेशन आने के बाद इस्लामिक और हिंदू स्टडीज़ को कौन पढ़ेगा, है ना। अब हिंदू लोग जो है, जो पंडित पढ़ा, मतलब हिंदू जो पढ़ाई पढ़ते थे, मुस्लिम जो पढ़ाई पढ़ते थे, वेस्टर्न एजुकेशन आने के बाद ख़त्म होने लग जाएगा। तो फियर्स रिगार्डिंग टू वेस्टर्न एजुकेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी था। गोरे को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था, काले को कम, मतलब गोरा मतलब गोरा बाबू ब्रिटिश लोग, और काले मतलब हम लोग। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा था। तो ये सब कुछ सोशियो रिलीजियस कॉज थे जिसके कारण ये जो है ये वॉर हुआ था। आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, आपका बच जाएगा इकोनॉमिक कॉज और मिलिट्री कॉज, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और उसके बाद कॉन्सिक्वेंस ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बच जाएगा, तो उसको जो भी है हम लोग, मतलब 2 वीडियोस का और आएगा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं जो नोट्स अपलोड करूँगा, पूरा ट्राई करूँगा जो नोट्स अपलोड हो जाए, उसको बस आप पढ़ लीजिएगा, आपका ये चैप्टर का हो जाएगा, है बढ़िया से हो जाएगा। उसके साथ ढेर सारा मैं क्वेश्चन अपलोड कर लूँगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अभी तो आई थिंक आपका समर वेकेशन भी आने वाला होगा, आराम से करते रहिए, है ना, आपका बढ़िया से हो जाएगा ये चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो 10 मार्क्स आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, 10 से 12 मार्क्स आपके मुट्ठी में हो गए, है ना। अभी देखो कैसे कैसे हम लोग पूरा मार्क्स जो है 80 वाला, 20 नंबर तो आपको स्कूल से मिलता है प्रैक्टिकल वाला, वो नहीं, हालांकि उसमें भी आपको 19-20 मिलना ही चाहिए। स्कूल में अपना इमेज थोड़ा अच्छा रखिए, है ना, क्लास 10th में हो
तो 80 में से हम लोग 10 से 12 मार्क्स तो आज ले लिए, और बाकी की वीडियोस में आगे लेके, है ना, आज नहीं लिए, मतलब ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 10 से 12 मार्क्स तो आपके हाथ में हो गए, ठीक है। अब बोलोगे कि कहीं एग्ज़ाम में ये से क्वेश्चन नहीं आया, आईसीएसई ने अपना पैटर्न बदल दिया, तो उसका जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। देखिए, मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ना, या कोई भी अगर यूट्यूबर आपको बताएगा तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करके बताएगा, और कहीं ना कहीं अगर एक्सपेरिमेंट पेपर जो डाला जा रहा है बोर्ड के द्वारा, अगर उसको ही बदल दिया जाए तो उसमें हम लोगों की गलती नहीं है ना, या कोई बाकी कोई यूट्यूबर गलती नहीं है, जैसे इस साल किया गया क्लास 12 आईएएससी बोर्ड में, ठीक है। सो मैं आपको प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके बस इतना बता सकता हूँ। उसके बाद अगर कुछ हो, बोर्ड का ही पेपर बदल दिया जाए तो उसमें क्या होगा, बट डोंट वरी, वैसा नहीं होगा। ऐसे करके हम लोग और वीडियोस बनाएंगे, 2 वीडियोस मैं तुरंत डाल दूंगा, जिस बाय थ्रू आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टाटा, बाय बाय, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल वंस अगेन।